आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवो हम ट्रिपल सी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, चाहे हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो या नहीं हो, बट डे टू डे लाइफ में समटाइम्स हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स ही नहीं मिलता। क्यों हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में जब इस बात पे आप आते हो ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है। नंबर ऑफ थिंग्स, कभी ये कभी वो, कभी ये बुक, कभी ये गुरु, कभी वो गुरु। कैसे पता चलेगा कि हम सही बात पे हैं या नहीं हैं? कौन हमें गाइड करे? अगर हम बिलीव करते हैं कि हाँ, मास्टर्स, एंजल्स, गॉड, गॉडेसेस होते हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, ये तो हम अभी तक श्योर हो चुके हैं कि जब हमारी डेथ होती है, हम ऊपर जाते हैं, हमें रिव्यू कराया जाता है पास्ट लाइफ, हमने जो लाइफ स्पेंड की है, क्या हमारा सोल पर्पस था, सोल मिशन था, हम करके आए हैं, नहीं करके आए हैं, या कुछ हमारा मिस रह गया है, तो हम दूसरा बर्थ डिसाइड करते हैं। बट फ्रेंड्स, जब हम दूसरा बर्थ डिसाइड करते हैं तो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे सपोर्ट में एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स सब खड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, जब तक कि कोई सोल बहुत ज़्यादा लोअर डायमेंशन में, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ एकदम हिलेरियस नहीं हो जाती, मतलब एकदम हिंदी वर्ड में बोले घिनौनी नहीं हो जाती है, तब तक हर एक एंजल्स, गाइड, मास्टर हर उस क्रिमिनल का भी पूरा साथ देते हैं। क्योंकि उनके नज़र में अच्छा और बुरा तो कुछ होता ही नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। यहाँ पे जस्ट हम प्रैक्टिस करने आते हैं। अच्छाई बुराई जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगी तो अच्छाई की पहचान ही नहीं होगी। जब तक हमारे सामने नमक का स्वाद नहीं आएगा, हमें शुगर या चीनी का क्या स्वाद होता है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए डार्क और लाइट दोनों ही प्रेजेंट होती है और दोनों की बैलेंस करते हुए हमें सब कुछ सीखना पड़ता है। तो वहाँ पे हर एक सोल की हेल्प की जाती है प्री बर्थ प्लानिंग में, कि हमें क्या लेना है, कैसे हमें अब इस लाइफ को डिसाइड करना है, क्या हम लेसन्स लेके आएंगे, क्या हम कर्मा बैलेंस करेंगे। क्योंकि हमारे संचित कर्मा में टोटल अभी तक के लाइफ के सारे रिकॉर्ड्स पड़े रहते हैं। और जब हम नेक्स्ट बर्थ की प्लान करते हैं तो उसमें से जो हमें सुटेबल लगता है कि ओके, अगर सपोज हमने इस लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत स्ट्रगल, तो ऑफकोर्स सोल चाहेगी नेक्स्ट बर्थ थोड़ा सा लाइट स्ट्रगल लेके आए हम, ताकि बैलेंस बना रहे। अदरवाइज हर लाइफ में एक्सट्रीम स्ट्रगल लेके आने से एक मतलब सोल की पावर भी वैसे भी डिग्रेड होती है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। आपकी सोल स्ट्रॉन्ग रहती है, बट जैसे बोलते हैं ना कि ओवर वर्कहॉलिक होने से कैसे बॉडी हो जाती है, तो इसलिए सोल डिसाइड करती है कि ओके, इस बार मैं थोड़ा कम लूँगी। उसमें भी आपके एंजल्स, गाइड, मास्टर आपका फुल सपोर्ट करते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि अच्छा देखो, ऐसे कर लो, ये तुम नहीं कर पाओगे इस लाइफ में, क्योंकि तुमने ये अभी ये लाइफ जी के आई है, ये बहुत टफ हो जाएगी तुम्हारे लिए, तुम विड्रॉ कर सकते हो, और भी कुछ गलत हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम डिसीजन लेने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो वो हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं, बट फाइनल डिसीजन हमारा होता है। और हम जो करते हैं वो चुपचाप हमारी हेल्प करने के लिए बाइंड होते हैं, बिकॉज दे लव अस अनकंडीशनली, एंड उनका काम ही यही है। अब आप बताइए, टीचर्स जो हमारे क्लास में होते हैं वो हमें सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाते हैं, कम्प्लीटली अपने हार्ट एंड सोल से पूरा नॉलेज हमें देते हैं। बट जब एग्ज़ाम, जब टेस्ट आता है, तब आप क्या करते हो? आप लिखते वही हो जितना आपको याद होता है, आप अपने हिसाब से आंसर्स देते हो, राइट। वहाँ पे टीचर का जोर नहीं चलता, वो आके गाइड नहीं करते कि ऐसा करो, ऐसा करो, मैंने तो ऐसा बोला था, मैं तो बोला था ऐसे करो, नहीं ना। वैसे ही वो सिर्फ हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बाकी डिसीज़न, बाकी जो करना है हमें प्री बर्थ प्लानिंग में, वो हमारा फाइनल स्क्रिप्ट हमारे द्वारा ही लिखा जाता है, बस वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो जब हम इस अर्थ पे आते हैं ना फ्रेंड्स, तो एंजल्स, गार्जियन एंजल्स और कुछ स्पिरिट गाइड्स, वो ऑलवेज हर एक सोल के साथ रहते हैं, उनके फिक्स होते हैं। कुछ कुछ स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो एंसेस्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ कर लिया हो, अपना एक लेवल हाई इंक्रीज कर लिया हो,
तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वो डिसाइड कर सकते हैं, अगर उन्हें उस लेवल की उन्होंने यात्रा तय कर ली हो तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि ओके, मैं अपने ही जो मेरा ब्लड लाइन है उसमें जो भी मेरे बच्चे इस स्पिरिचुअल जर्नी में जाना चाहते हैं मैं उसको गाइड करूँगा। आपका अब वो क्या करते हैं, वो एंजल्स मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाते हैं। वो एक मतलब मैसेंजर का काम करते हैं। तो हमेशा आप देखोगे कि बहुत बार ड्रीम में हमें वो दिखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे साथ बहुत हो रहा है जब से मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई हूँ लास्ट 2-3 ईयर्स से। जो भी मेरे फैमिली पर्सन्स की डेथ हुई है वो मेरे सपनों में आजकल आने लगे हैं ड्रीम में, और मुझे कुछ कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। आई वॉज अवेक्ड। मैं बहुत बार तो समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बट जैसे जैसे मैं थोड़ी सी प्रो होती गई इस लाइन में तब मुझे समझ में आया कि अच्छा उनका ये मैसेज है, ये मैसेज है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं कि आपको किस किस वे में आंसर्स मिल सकते हैं। आप जहाँ पे स्टक फील करते हो फ्रेंड्स, जस्ट आप एक क्वेश्चन डालो, एक रिक्वेस्ट डालो अपने मास्टर्स एंजल्स गाइड्स को। ऐसे ही बोलो, मास्टर्स एंजल्स गाइड्स प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे इसका आंसर चाहिए। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन, जब भी वो प्रॉपर टाइम आएगा जब आप उसको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, आपके मास्टर्स गाइड आपको वो आंसर्स जरूर देंगे। पता है क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो इस 3D वर्ल्ड में आने के बाद जो आपकी लाइफस्टाइल होती है, आपके मास्टर्स एंड गाइड्स हर पल आपकी उस रूटीन पे नज़र रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर वो आपकी रूटीन पे नज़र नहीं रखेंगे तो आपको गाइड कैसे करेंगे। अगर आप ज़्यादा टीवी वॉच करते हो, आप ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप ज़्यादा बुक रीड करते हो, आप स्लोगन्स ज़्यादा पढ़ते हो रोड पे चलते हुए, आप कार के नंबर्स देखते हो ज़्यादा, मतलब वो एक्टिविटी, आप यूट्यूब वीडियो ज़्यादा सर्च करते हो, सर्फिंग ज़्यादा करते हो मीडिया पे, इंटरनेट पे, वो आपकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं कि किस वे में आपको आंसर दिया जा सकता है, जहाँ पे आप ज़्यादा अवेलेबल हो, राइट? तो वो उसी वे में आपको आंसर देते हैं। सपोज आपने कोई क्वेश्चन अराइज किया कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ मैं एज पर 3D वर्ल्ड इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मेरी सोल कहती है, सपोज आपकी सोल कहती है कि नहीं ये सही है, इट्स ओके, जस्ट डू इट, बट फिर भी ब्रेन और ईगो ब्रेन और आपके सोल के बीच में एक फाइट चलते रहती है, एंड आपको आंसर्स चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो आप जब क्वेश्चन अराइज करते हो ना फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब वीडियो ज़्यादा देख रहे हो तो ऑल एट अ सडन आपके सामने ऐसा यूट्यूब वीडियो आएगा जिसमें उसका आंसर होगा, मेरे बच्चे तुम एकदम सही जा रहे हो, आपको ऐसे कोई ऐसे बोल रहा है, कोई वैसे बोल रहा है, इन सब बातों में मत पड़ो, ये ईगो ब्रेन है। मतलब इतना क्लियर मैसेज आपको मिलेगा ना जो आपके सोल को टच करेगा। ट्रस्ट मी, आप कितने भी वीडियो देख लोगे, अब आप बोलोगे वैसा सिमिलर आंसर्स तो मुझे दूसरी जगह पे मिला, बट आप अगर ध्यान से सोल लेवल पे जाके अगर देखोगे ना तो आपको जिस वीडियो में आपके लिए आंसर होगा वो वीडियो आपको टच करेगी सोल पे, आपको तुरंत लगेगा हाँ यही था मेरा आंसर। और उसी के कंपैरिजन में आपको वैसे कितने भी वीडियो मिलोगे, यू विल नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक नंबर 69 का, अभी इस लाइन में आने के बाद आपको एंजल्स नंबर बहुत दिखेंगे, तो 69 का मतलब बहुत लोग डिफरेंट बोल रहे थे जितने भी यूट्यूब वीडियो, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। मुझे लग रहा था ये आंसर नहीं हो सकता है, मेरी सोल सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो मेरे साथ हो नहीं रहा था। वो बोल रहे थे यू आर इम्बैलेंस, बट आई वॉज, जब भी मैं वो नंबर देख रही थी आई वॉज टोटली बैलेंस्ड। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या यही आंसर है। फिर मुझे लगा नहीं, ये नहीं हो सकता आंसर। फिर मैंने क्वेश्चन डाला यूनिवर्स में कि मुझे इसका प्रॉपर आंसर चाहिए। फ्रेंड, एक वीडियो वो मेरे सामने ऐसा आया जिसने मुझे सेटिस्फाइड किया, 69 एंजल नंबर का रियल मीनिंग। एंड जैसे उसने बोला ना, मेरे यहाँ क्लिक हुआ, यही तो है आंसर। या मुझे भी यही लग रहा था, बिकॉज जब मैं 69 देख रही थी मेरे कार्ड्स भी वही बता रहे थे। जब मैं कार्ड सफल करती थी तो कार्ड्स में भी वही आते थे, तो और आंसर्स यूट्यूब वीडियो में कुछ और मिल रहे थे। मेरी सोल सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही थी। तो मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी जज करना सीखे आंसर्स को, कि जहाँ पे आपकी सोल कम्प्लीटली ओके फील करती है किसी आंसर से, वो आपका आंसर है।
एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बट वो आपको देखना है कि कौन से आपके आंसर्स और कैसे। वो आंसर सुनते ही आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होगी, एक सेटिस्फैक्शन फील होगी, बस वहीं पे रुक जाना है। तो फ्रेंड्स, इस वे में आपको आंसर्स मिल सकते हैं। कहीं आप सपोज रोड पे जा रहे हो, कहीं स्लोगन लिखा हुआ कुछ मिल गया, कुछ नहीं देख रहे हो, इधर उधर नहीं देख रहे हो, बट उसी पे अचानक से आपकी नज़र पड़ी और अंदर से आवाज आई, अरे ये तो क्वेश्चन मैंने किया था। गेटिंग माई पॉइंट। उस समय क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप कुछ और सोच रहे होते हैं। एंजल्स मास्टर्स को आपको कुछ दिखाना होता है, आपको आंसर्स देना होता है। तो पैरेलली क्या करते हैं, आंसर भी दिखाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन भी डालते हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं ताकि आप मिस ना करो। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि देखना आप कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन तो मेरे था ही नहीं अभी, एट प्रेजेंट तो मैं इसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, फिर अचानक से ये क्वेश्चन मेरे ब्रेन में कैसे आ गया, दिमाग में कैसे आया, क्योंकि एंजल्स काम कर रहे हैं, मास्टर्स एंड गाइड्स काम कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि आपने तुरंत क्वेश्चन पूछा तुरंत आंसर मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। बहुत रेयरेस्ट कब होता है, जब हमारी सोल इतनी प्योर हो चुकी होती है, इतनी हाई वाइब्रेशन में जा चुकी होती है कि यूनिवर्स से तुरंत क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। हाँ, कुछ डिविनेशन टूल्स होते हैं, जैसे मैं डाउजिंग करती हूँ, बॉडी डाउजिंग भी करती हूँ, तो जब कभी कभी ध्यान में भी आंसर्स मांगना होता है तो वो मुझे शो करते हैं आंसर्स बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी मूवमेंट से, बट वो एक अलग लेवल हो गया। बट ये जो डायरेक्ट मैसेज हमको मिलते हैं 3D में, वो एक तुरंत मिले ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको यूट्यूब वीडियो से मिल सकते हैं। अगर आप बुक रीड करते हो फ्रेंड्स, और जहाँ पे अगर आप स्टक हो रहे हो, अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका ग्रोथ लिखा हुआ है और आप बहुत स्टक फील कर रहे हो किसी नेगेटिविटी से, किसी ट्रिगर मोमेंट से, तो वो मैक्सिमम आपको सपोर्ट करेंगे फटाफट आपको स्टक पीरियड से बाहर निकालने के लिए। वो हर तरह से आपको आंसर देंगे। यू हैव टू बी अवेयर। आप जो भी वॉच कर रहे हो सब में अवेयर रहिए थोड़ा सा। एंड जब आपका ब्रेन बोले क्वेश्चन अराइज करे तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि कहीं मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल रहा। आप बुक खोलोगे, ऐसा पेज, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा जो आपको कनेक्ट करेगा कि उसका, ऐसे आपको बुक का सार नहीं समझ में आएगा, बट अगर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स को देना हो ना, तो आपको लाइन इतनी डीप में समझ में आएगी जितना लिखने वाले को भी समझ में नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इतना डीप में आप चले जाओगे आंसर्स के लिए, क्योंकि वो एंजल्स आपके वो थॉट, आपकी वो क्रिएटिविटी आंसर समझने की वो जनरेट कर रहे हैं कि गो एंड सी योर आंसर, फाइंड योर आंसर। फ्रेंड्स, मुझे कैसे आंसर मिल रहे हैं? मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, पहले जैसे मैंने कहा यूट्यूब वीडियो के थ्रू आंसर्स मिलते थे मुझे, अभी भी मिलते हैं, बट जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी आप थोड़ी सी शायद पहले स्टार्ट हो गई हो, बट मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ, कंप्लीट 3D वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पैर रखा है मैंने भी। तो मेरे पास भी बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे फ्रेंड्स। मैंने देखा है कि इन पर्सन भी जवाब मिलता है। इन पर्सन मतलब सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत उथल पुथल लाइफ में मची हुई है, पता है फ्रेंड, अचानक आप बात करते करते कुछ ऐसा सेंटेंस बोल जाओगे ना जो मुझे लगेगा मेरा आंसर है, और जब मैं आपसे पूछूंगी तो आप बोलोगे पता नहीं क्यों दिमाग में आया ऐसा बोल दूँ। मीन्स वो आप नहीं बोल रहे थे, वो एंजल्स एंड गाइड्स आपसे बुलवा रहे थे। ये मेरे साथ बहुत बार हो रहा है फ्रेंड्स। एक मोमेंट था जब मेरी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन हो चुकी थी, तब मैं जिससे भी बात करती थी ना, मेरे नियर एंड डियर से, वो मुझे एक ही सेंटेंस बोलते थे, हर के मुंह से वो सेंटेंस निकलता था और मुझे ये क्लिक करता था। बात करते करते वो एक सेंटेंस मुझे अटैक करता था कि इन्होंने ये सेंटेंस क्यों बोला है। आप समझ रहे हो, क्योंकि वो सेंटेंस मेरा आंसर होता था। अगर 1 घंटे की बात कर रही हूँ ना, तो वो एक ही सेंटेंस मेरी नज़र टिकी हुई रहती थी। बाद में भी मैं कॉन्टेम्पलेट करती थी कि ये क्यों बोला उन्होंने, और उन्होंने तो बोला, उन्होंने भी ऐसा क्यों बोला। मतलब वही एक सेंटेंस आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के मुंह से सुनने मिलेगा फ्रेंड, उसको भी नोटिस कीजिए, वो भी आपका आंसर है बहुत बार। तो ये आप अगर सपोज आप टैरो रीडिंग कराते हो, डाउजिंग रीडिंग कराते हो, किसी भी तरह की रीडिंग भी कराते हो डिविनेशन टूल से, तो कभी कभी देखना वो जो रीडर है वो एक स्पेसिफिक सेंटेंस पे जोर देते हैं, अचानक बोलते बोलते कुछ और बोल जाएंगे। एक होता ना कि बोलते बोलते क्या बोल गए, ये जो क्या बोल गया ना, वही आपके लिए परफेक्ट है, वही आंसर है आपका। तो इस बात पे भी ध्यान देना, ये मेरे साथ बहुत हो रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस पे भी ध्यान देना। ये भी एक वे है आपको आंसर्स दिए जाने का। उस पर आप ये मत बहुत ज़्यादा सोचना कि इस पर्सन ने जानबूझ के बोला क्या,
इन्होंने जानबूझ करके बोला। ये मत सोचना फ्रेंड्स, आप ये सोचना कि आपका कोई क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है क्या, क्योंकि जब वो लाइन बोलेगा ना तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे टिक टिक करेगा। दैट मीन्स दोनों कंबाइन हो गया। ये इसकी लॉजिक, इसकी साइंस होती है कि क्वेश्चन प्लस आंसर्स दोनों आपको एंजल्स एंड गाइड्स एक साथ देते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन पॉपअप करे, आंसर सामने आ रहा है आपके। अब एक दूसरा वे जो मुझे बहुत ज़्यादा इन दिनों मिल रहा है, मेरे एंसेस्टर्स एंड जो भी डेड वंस हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो इन दिनों मेरे ड्रीम में बहुत आ रहे हैं और मुझे कुछ कुछ गाइड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत नॉर्मली कैजुअली उनसे बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत कैजुअली। तो मैंने समझने की कोशिश की, जैसा हम लोग सबको इन जनरल हम लोग सब जानते हैं कि ड्रीम में कुछ भी दिखता है तो वो बैड है कि गुड है, गुड साइन है कि बैड साइन है, वो हम लोग फाइंड करते हैं। बट फ्रेंड्स, आप गौर कीजिएगा, अगर आपको कुछ वो सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, आपको कुछ लेने बोल रहे हैं, अगर कुछ वो फूड आइटम है, अगर कुछ फूड आइटम आपकी बात ड्रीम में आ रहे हैं, वो आपको एंसेस्टर्स दे रहे हैं, तो एंसेस्टर्स ड्रीम में ऐसे नहीं आते फ्रेंड्स। वो आपके स्पिरिट गाइड बन चुके हैं, आपको गाइडेंस देने की उन्होंने जर्नी तय की है। जब तक उनका प्रॉपर रिबर्थ नहीं हो जाता या उनकी सोल फ्रेगमेंट आपको गाइड करने का चूज करती है, तभी उन्हें अलाउड होता है आपके ड्रीम में आने के लिए। अगर आप सच्चे स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो एंजल एंड मास्टर्स किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं देते आपकी लाइफ में। वो स्पिरिट गाइड्स भी उस लेवल पे आ चुके हैं, उतने प्योर हो चुके हैं और उन्होंने वो चूज़ किया है कि ओके, मैं अब जितना भी समय मेरे बच्चों को चाहिए मैं उसे गाइड करूँगा, राइट। तो अगर कोई फूड आइटम वो को दिखाते हैं, दैट मीन्स वो आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करना है। मुझे मेरे एंसेस्टर्स ने वो जो मौसमी होता है वो दिखाया था, बहुत सारे मौसमी मुझे दे रहे थे। एंड इस लाइन में फ्रेंड्स बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि गुड एंड बैड दोनों एनर्जीज आपके साथ चलती है, राइट। तो आपके इतना ध्यान साधना और ये सब करने से अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं फ्रेंड्स, बट वाटर इनटेक वगैरह बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ी सी आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी पे असर पड़ता है, आपको उस पर भी काम करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों पे साथ में काम करना पड़ता है इस जर्नी में। तो मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे लगा मौसम इज द गुड साइन, गुड लक, वो मुझे समझ नहीं आया। बट बाद में ऑल एट अ सडन मैंने क्या किया, मॉर्निंग लेमन वाटर स्टार्ट किया। लेमन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ विटामिन सी, मौसम में भी विटामिन सी का सोर्स ऑफ। फ्रेंड्स, मिराक्युलसली मेरे कुछ गम प्रॉब्लम आ रहे थे, वो सॉल्व हो गए। देन इट क्लिक्ड कि ओके, मेरे इस एंसेस्टर्स ने, मेरे रिलेटिव, डेड रिलेटिव ने मुझे बताया था कि मौसमी मुझे दे रहे थे, दैट मीन्स मुझे खाना है वो। आप प्रॉपर भले वो ना खाओ, बट उसके जो एलिमेंट है वो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स, अब से मैं प्रॉपर ध्यान देती हूँ। अभी हाल फिलहाल में फिर मुझे आया कि पनीर, मतलब घर का छेना खाना है एंड हरा मूंग खाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, मे बी आप लोग भी देखिए, चैनलिंग इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स। मुझे अचानक से कल दिमाग में आया कि जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, यू जस्ट शेयर, मे भी किसी को ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखोगे ना, तो सबको ही बोलते हैं मुझे चैनलिंग हुई, मुझे चैनलिंग हुई। तो व्हाट इज़ दिस? चैनलिंग इज़ दिस कि हमें ड्रीम दिखाया जाता है और वो ड्रीम हमें शेयर करना होता है अपने ग्रुप में, कि किसी को भी रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से किसी की भी बॉडी को विटामिन सी, हरा मूंग या छेना घर का, इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप जरा गौर करना, कहीं ये एलिमेंट कैल्शियम, विटामिन सी या प्रोटीन आपके इसमें डाइट में बहुत कम तो नहीं हो रहा है, राइट। अगर ये चैनलिंग है फ्रेंड, आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि अभी मैं भी चैनलिंग एक लेवल पे आके स्टार्ट हो जाती है। मेरी सोल बोलती है कि अब चैनलिंग स्टार्ट हो रही है, बट फिर भी मैं थोड़ा, मतलब आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती। थोड़े दिन बाद मैं श्योर हो जाऊँगी, और जब आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि यस ये हमारा क्वेश्चन था या हम रिलेट कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ये चैनलिंग हो रही है। क्योंकि एंजल एंड मास्टर्स तो हमें गाइड करते ही हैं फ्रेंड्स, बट इस 3D वर्ल्ड में आपकी सोल, जैसे आप लोग जो भी इस ग्रुप में जब तक हो, आपकी सोल का मेरी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि हम सब मिलके एक साथ इसे स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे, राइट। हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा लेसन, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल ले लिए हो, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी आ गई, तो मैं शेयर कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। बट आप लोगों की भी सोल बहुत हाई है, बहुत हाई है।
जिन्होंने स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ किया, तो वी ऑल आर सेम। किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास कोई नॉलेज है। मैंने अपने आप को पूरी तरह सेक्रीफाइस कर दिया है इसके लिए, इसलिए मास्टर्स एंड एंजल्स मेरे थ्रू कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। तो आई वॉन्ट टू शेयर कि आप लोग ये तीनों अपने डाइट में इंक्लूड करें। मुझे भी रिसेंटली ये चैनलिंग हुई है ड्रीम में। ये मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मैं फाइंड कर रही हूँ कि मुझे इनकी ज़रूरत है, तो आप लोगों को भी शायद इनकी ज़रूरत होगी। तो आपके डेड एंड अलाइव, डेड रिलेटिव्स भी आके आपको ड्रीम में बता सकते हैं आपको क्या करना है। एंड अलाइव, जैसे आपके जो भी हम लोग लिविंग पर्सन्स हैं, वो भी आप देखना ड्रीम में आप लोग ऐसे ही बात कर रहे हो, आपको कुछ गाइड करेंगे, ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे स्पेसिफिक मेरे नॉन रिलेटिव्स से मैं ऐसे ही ड्रीम में बात कर रही थी, वो मुझे ऐसे ही बोल रहे थे कि छेना खा लो। एंड अब मैं बहुत अवेयर हो गई हूँ, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे छेना, और मैंने इंक्लूड किया डाइट में अपने, क्योंकि मुझे वो कमी नज़र आ रही थी अपने बॉडी में। तब मुझे लगा कि ओके, क्योंकि बहुत बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करें, ये करें, ये करें, तो वो परफेक्ट आपको मिलता है। एंड बहुत बार ड्रीम में आपको ऐसा लगेगा आप किसी वाइट लाइट से बात कर रहे हो। ये फ्रेंड्स सारे मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत बार मेरी लाइफ में जो बहुत बड़े चैप्टर्स अभी आए हैं, उसके बारे में जब मैंने क्वेश्चन अराइज किया, मुझे ड्रीम में एक ऐसा लगा कि कोई लाइट मेरे सामने है, मतलब मैं उसका फेस नहीं देख पा रही हूँ, बट उन्होंने मुझे बोला रीबर्थिंग। मैं उनसे बोल रही, अच्छा रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। तो जो फ्रेंड्स टैरोट कार्ड में है, जो डिविनेशन टूल्स करते हैं, जो एनर्जी लाइन में है, वो समझ सकते हैं रीबर्थिंग क्या होता है। जब टैरोट का कार्ड रीबर्थ आता है, उसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सोल का ट्रांसफॉर्मेशन, डेविल से गॉड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे ये आंसर मिला, और जब मैं टैरोट भी देखी तो उसमें भी रीबर्थ के कार्ड्स आ रहे थे। तब मुझे लगा कि ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे भी आपको आंसर्स मिल सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी फ्रेंड्स, ब्यूटिफुल जर्नी। ट्रस्ट एंड टेक स्टेप फॉरवर्ड। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, आपके एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स सब आपका साथ देंगे। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा, वही साईं बाबा है। और सबसे पहले इस जर्नी में देखना फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग साईं बाबा से कनेक्ट होंगे, क्योंकि श्रद्धा एंड सबूरी ये स्पिरिचुअल जर्नी का फर्स्ट लेसन है। क्योंकि बहुत टफ होती है जर्नी ना, तो आपको श्रद्धा मतलब ट्रस्ट भी रखना है, एंड पेशेंस, धैर्य भी रखना, सबूरी भी रखना है। तो ये साईं बाबा की चेतना को कॉल कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए एंड रिसीव कीजिए। उनसे प्रेयर कीजिए कि वो अपनी श्रद्धा और सबूरी हमेशा आप में डालते रहें और आपको स्ट्रांग रखें। और फ्रेंड्स एक बात और, बहुत बार हम ड्रीम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नहीं याद रहता, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो परेशान मत होइए फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ड्रीम में जो चीज़ें आपके काम की है, वो आपको याद दिलाई जाएगी, रखी जाएगी आपके द्वारा याद। वो एंजल्स एंड मास्टर्स उतना आपके साथ करते हैं कि आप वो याद रखेंगे जब आप ड्रीम से जागेंगे तो भी। और अगर ड्रीम में बहुत बार आपने कुछ कुछ देखा और आपको याद नहीं है, दैट मीन्स वो बहुत बार पास्ट लाइफ आपके चल रही होती है ड्रीम में। बहुत सारे पास्ट लाइफ के इश्यूज ड्रीम में भी हील होते हैं। और आप देखना, आप ड्रीम में मैक्सिमम एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, अपने रिलेटिव से मिलते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हो जो आने वाले 3D वर्ल्ड में रियलिटी के फॉर्म में आती है। हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो के थ्रू आंसर्स मिलते हैं तो प्लीज़ सिर्फ कुछ ही चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और एंजल्स को बोलिए कि मुझे इन चैनल्स के थ्रू ही जवाब चाहिए, सो दैट कि एंजल को भी समझ में आए कि हाँ, मुझे इसी चैनल के थ्रू उनको जवाब देना। अगर आप स्विच करते रहोगे ना मल्टीपल चैनल्स पे, तो आपको वो जवाब देने में उनको कन्फ्यूज़न होगा, वो नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़ स्टिक टू सम ऑफ द चैनल्स एंड एंजल्स को कंफर्म कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है डिफरेंट वे कि आपके एंजल्स एंड मास्टर्स आपसे बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।